आज हम आपके लिए लाए हैं एमए हिस्ट्री प्रोग्राम सब्जेक्ट कोड हिस्ट्री, जो कि रांची यूनिवर्सिटी की ओर से इसका सिलेबस है। इसके हम सिलेबस सेम 1 का पेपर 102 के बारे में बात करेंगे। तो सेम 1 का पेपर 101 जो कि एफसी फाउंडेशन कोर्स के बारे में है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे CC 102 कोर कोर्स 1। इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है कोर कोर्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कि कॉलेज की ओर से जो एग्ज़ाम होता है वो 30 मार्क्स का होता है, और बाहर कॉलेज में जो हम लोग जाके एग्ज़ाम देते हैं वो 70 मार्क्स का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सिलेबस को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें 5 यूनिट क्या क्या है। मेसोपोटामिया पहला, दूसरा इजिप्ट, तीसरा चाइना, चौथा ग्रीक रोमन, पांचवा इंडिया। अब हम लोग देखते हैं इसका पहला यूनिट में है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में क्या है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, सुमेरिया सभ्यता का समाज एवं अर्थव्यवस्था। बी है सुमेरियन सिविलाइजेशन रिलीजन, सुमेरियन सभ्यता का धार्मिक व्यवस्था। सी है कोड ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हम्मुराबी की विधि संहिता और उसका प्रशासन। और डी है द राइज ऑफ कसिस्ट एंड फॉल ऑफ असीरियन एम्पायर, कशाइटों का उत्थान एवं असीरियाई साम्राज्य का पतन। ये अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 है इजिप्ट, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है ओल्ड किंगडम, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल स्ट्रक्चर, पुराना राजवंश, प्रशासन और उसका सामाजिक ढांचा। दूसरा है मिडिल किंगडम, अचीवमेंट्स ऑफ 12th डायनेस्टी हिक्सस, मध्यकालीन 12वें राजवंश की उपलब्धियां। इसमें हिक्सस स्पेशली पढ़ना है इसमें, क्योंकि इस पे हिक्सस के बारे में ही है स्पेशली। अब हम लोग आगे देखते हैं। सी है न्यू किंगडम, नया राजवंश, अखनाटन के बारे में पढ़ना है। और डी है रोज ऑफ प्रिस्टली क्लास इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में पुरोहित वर्ग की भूमिका। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्या है कि चाइना के बारे में हम लोग को देखना है। यूनिट 3 चाइना, चांग डायनेस्टी, इकोनॉमी एंड रिलीजन, शांग राजवंश का अर्थव्यवस्था एवं धर्म। बी है चाओ डायनेस्टी, स्टेट स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी, चाओ राजवंश का राज्य व्यवस्था और समाज। तीसरा है कन्फ्यूशियस फिलॉसफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। कन्फ्यूशियस का दर्शन। और डी है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, चीनी सभ्यता का विश्व में दे। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5, जो कि ग्रीक रोमन यूनान रोमन के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला है ग्रीको ड्यूरिंग होमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पार्टा, होमर युग में यूनान स्पार्टा का संविधान। बी है कोलोनाइजेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस, केसेस एंड इफेक्ट्स, प्राचीन यूनान में उपनिवेश, उसका कारण और परिणाम। पेरिक्लीज एंड इज अचीवमेंट, पेरिक्लीज के बारे में पढ़ना, उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना। डिक्लाइन द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य कैसे पतन हुआ इसके बारे में पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5, जो कि इंडिया से है। तो यूनिट 5 हम लोग सभी के लिए आसान होगा, इसलिए कि हम लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। NCERT के क्लास 6 से जो 10th में पढ़ें, फिर जो BA किए होंगे हिस्ट्री से वो भी पढ़ रहे हैं,
पढ़े होंगे। अब इसका देखिए कि इंडिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता का नगर विस्तार और नगर नियोजन। अर्ली वैदिक आर्यन सेटलमेंट, पूर्व वैदिक सभ्यता, आर्यों की बस्तियाँ। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य और पोस्ट वैदिक इश्यूज, वेदोत्तर इतिहास के मुद्दे। ये आज हम लोग बात किए सिलेबस सेम 1 का पेपर 102 के बारे में हम लोग बात किए। तो 102 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगला वीडियो पेपर 103 सेम 1 का ही है, जो कि मध्यकालीन समाज के बारे में है। उसका वीडियो आ जाएगा कुछ दिन में। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और आसपास आप अपना सफाई रखें और जानवर की देखभाल करें। धन्यवाद।